अभी अपने वक्तव्य आपने बहुत एक अच्छी बात कही कि जो हाल में सरकार है मणिपुर तो नहीं जा पा रही है, लेकिन आज के टाइम पे देखा जा रहा है तो बंगाल भी उसी तरह चल रहा है। तो आप बंगाल पे टिप्पणी क्यों? मणिपुर के बारे में मैंने इसलिए कहा कि वहाँ पर पिछले 2 साल से एक तरह से मैतेई और कुकी ये दोनों भारत के नागरिक हैं, भारत माता की संतान में हैं, और वहाँ पर बहुत सारे मुख्यमंत्री को हटाने के लिए दबाव था, लेकिन वो नहीं सुन रहे थे। अभी किसी तरह से मुख्यमंत्री कैसे सुन रहा था? 2 साल में मुख्यमंत्री को समझाने के लिए गृहमंत्री तो क्या कि 2 नागरिकों के बीच में धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, लिंग भेद के आधार पर, वर्ग के आधार पर, जाति के आधार पर तनाव है, वहाँ न्याय करना सरकार की जिम्मेदारी है। तो क्या आपको ये लगता है कि आज के टाइम की जो भी सरकारें आई है वो सिर्फ हिंदू मुसलमान ही करती रहेगी? लोग चल रहे हैं तो जलने दो, लोग भटक रहे हैं भटकने दो, कोई कुछ सरकारें ऐसा कर रही हैं, और जहाँ पर ऐसा हो रहा है वहाँ पर हम आने वाले समय के लिए कुछ सवाल पैदा कर रहे हैं, क्योंकि भारत में सांप्रदायिक सद्भाव का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। हम आज़ादी के बाद भारत के बंटवारे के शिकार हुए थे। गांव-गांव में हिंदू मुसलमान और सिख का मतभेद सामने आया था। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग स्थापित हुए थे, 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ये शर्मनाक इतिहास है। तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि हम एक खतरे के साथ खेल रहे हैं अगर सांप्रदायिकता को बढ़ावा दें। सांप्रदायिकता अगर सरकार के नीतियों में नहीं रहेगी तो बाकी सबको काबू करना आसान है। सरकार खुद अगर सांप्रदायिक हो गई तब हमारी निगरानी, हमारी मदद, हमारे साथ न्याय करेगी। देखा जाए तो जो अब की हाल में सरकार है, सबसे ज़्यादा सीटें तो राज्यों में उसकी सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी की। वो राम मंदिर बना रही है, गंगा घाट सजा रही है, महाकुंभ जैसे लगा रही है। जैसे पुरानी जो सरकारें थी वो ये सब नहीं करते, तो उसी में लोग क्या कहते हैं कि हिंदू मुसलमान हो रहा है, लेकिन ईद पे भी लोग बधाई देते हैं। तो उस पर क्या क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो हमारे समाज के बनावट में है कि हम लोग साथ साथ सैकड़ों साल से रह रहे हैं, एक दूसरे के अच्छे बुरे में साथ दे रहे हैं। राजनीति और सरकार हमारे जीवन का बहुत छोटा पक्ष है, और राजनीति को निर्देश देखे लगेगा कि राजनीति ही सब कुछ है। राजनीति सब कुछ नहीं है। चुनाव हुआ तो वोट देने गए, वोट में कोई हारा कोई जीता, फिर अपने काम में लग गए। राजनीतिज्ञों को अपना महत्व बढ़ा के नहीं समझना चाहिए। जहाँ तक समाज की बनावट का सवाल है, इसमें सांप्रदायिकता का बहुत कम योगदान रहा है, उसको बढ़ावा देना चाहिए। जहाँ तक सरकारों द्वारा मंदिर मस्जिद का सवाल है, न्यायालय बीच में पड़ गया। अब खुद RSS के बड़े नेता कह रहे हैं कि हमको हर मंदिर के, हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोलने की आदत से बाहर जाना चाहिए, क्योंकि हमारे इतिहास बड़ा लंबा 5000 साल का इतिहास है। तो इसमें बौद्ध धर्म का 800 साल का यहाँ पर योगदान रहा है, जैन धर्म का रहा है, अभी आज इस्लाम और हिंदू धर्म और सिख धर्म का भी उपस्थिति है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि सर्वधर्म समभाव और एकता में, अनेकता में एकता का सिद्धांत अपने जीवन में लागू करें, और अपने भरसक अपने सहयोगियों के साथ, पड़ोसियों के साथ न्याय का संबंध रखें। आप जब अन्याय करेंगे तो फिर अन्याय का परिणाम सद्भाव नहीं होगा। यही उच्च न्यायालय है, दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट ही है। जब राम मंदिर बनने की प्रस्ताव रखा गया तो उन्होंने कागज मांगा। अब जब वक्फ बोर्ड संशोधन आया तो कह रहे हैं कि 300 साल पुराना जो बना हुआ है वो उस कागज कहाँ से लाएंगे? तो उस पर तो, इस पे भी तो जो कट्टर हिंदू है, जो सनातनी है, वो तो सवाल उठाएंगे ना। नहीं, न्यायालय का अपना एक तरीका है। ये बात तो सही है कि 300 साल पुरानी कोई इमारत है, उसके स्वामित्व को लेके, उसके बनने और सजने संवरने को लेके कुछ दस्तावेज मिले, कुछ नहीं मिलेंगे। कोशिश ये करी थी कि हम जो प्रस्ताव सदन ने पास किया था कि 1947 15 अगस्त के पहले जो स्थिति थी वो पूर्ववत रखी जाएगी। इसमें अगर आपने इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो सिलसिला 5000 साल तक चला जाएगा, फिर उसको संभालना बड़ा मुश्किल है। जिस दिन वक्फ बोर्ड में संशोधन हुआ था उसके 1 सप्ताह बाद ही कुछ मुसलमान जो भारतीय संविधान को मानते हैं वो आके प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद बोलते हैं कि आपकी वजह से अब उस मुसलमान जो जनता गरीब है, बेरोजगार है, उनको इससे फायदा मिलेगा। लेकिन जो संगठित है, जो बड़े मुसलमान हैं, जो सिर्फ घपला करते थे, वो माफिया जिसको कह सकते हैं, तो उन्होंने ये बयान दिया। देखिए,
जहाँ पर सत्ता है, संपत्ति है, वहाँ पर कोई दुराचार या कदाचार तो नहीं। आपको सही लगता है या गलत चीज? नहीं, हमें सुधार तो करना ही चाहिए, लेकिन सुधार में समाज का सहयोग लेना चाहिए। ये मान लेना कि वक्फ के प्रबंधन से जुड़े हर व्यक्ति बेईमान है, ये वैसे ही होगा जैसे कहना कि हर नेता चोर है। जी जी। ये इस तरह का सरलीकरण, सामान्यकरण ठीक नहीं। तो अभी हमारे साथ आनंद जी जुड़े थे, जो राजनीति में हर जगह पे अपनी बारीकी नज़र रखते हैं और समाज को सुधारने के लिए इनकी संस्था है। आज यहाँ पे एक गांधी सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ भारत के कई राज्यों से यहाँ पे लोग आए हैं, अपने अपने विचार रखेंगे और बताएंगे कि समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या किस तरह से समाज को और विकास में लाया जाएगा। इसी के साथ देखते रहिए